बच्चों को बता दीजिएगा कि क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आप लोगों के सेट के एग्जाम्स थे, तो इसके लिए आपको कुछ दिन की छुट्टी भी मिली थी कि आप लोग सेट का एग्जाम अच्छे से दे लें। और इसके पहले हम लोगों ने पहला चैप्टर जो था नंबर सिस्टम को पूरे सिस्टमेटिक रूप में अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। और हम लोग आज जो है पोलिनोमियल बहुपद को शुरुआत करेंगे, शुरू करेंगे। और सेट के टाइम में मैंने पोलिनोमियल्स के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ाए थे, ताकि क्योंकि आपके सेट के एग्जाम्स में आने वाले थे, तो मैंने कुछ ही टॉपिक्स पढ़ाए थे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे। आज हम लोग पूरा कंप्लीट पोलिनोमियल से स्टार्ट करेंगे, जो आपके एग्जाम्स के लिए, आगे के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए, पोलिनोमियल बहुपद, आज का आपका टॉपिक क्या है? पोलिनोमियल बहुपद। तो बहुपद को पढ़ने से पहले हमें छोटी छोटी चीजों को जानना है। जैसे छोटी छोटी चीजों में हमें क्या जानना है? तो पहला जानना है अंकगणितीय व्यंजक, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। अंकगणितीय व्यंजक क्या होता है? तो मैं कहूं कि गणित विषय में, गणित के विषय में जितनी भी संख्याएं आप जानते हैं, जैसे कि 1, 2, -3, -5, -7, √2, -1.5, 1.3, या -3/7, या 8/11, या √3, √7, ठीक है, 2 का स्क्वायर, ये सब जितने और भी बहुत सारी की संख्याएं होती है। मुझे जितना याद आ रहा है 0, 1, 3, ये सारी संख्याएं क्या है? ये गणित की ऐसी संख्याएं हैं जो आप गणित विषय में यूज करते हैं। इस टाइप की अनेकों संख्याएं, यानी मैं आपसे कहूं गणित विषय में जितनी भी संख्याओं का आप प्रयोग करते हैं, उनके साथ अगर हम संक्रिया लगा देते हैं, संक्रिया क्या होता है? तो एक प्लस भी संक्रिया है, एक माइनस है, एक गुणा है और एक भाग है। ये 4 संक्रियाएं होती हैं। तो इन चारों संक्रियाओं में से कोई एक भी इन संख्याओं के साथ जब लगा देते हैं, तो उसी को अंकगणितीय व्यंजक कहते हैं। जैसे समझिएगा, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जहां संख्याओं के साथ संक्रियाएं प्लस, माइनस, गुणा, भाग या कुछ भी होता है, इन चारों में से कोई भी होता है, तो उसे अंकगणितीय व्यंजक कहते हैं। जैसे 3 है, गणित की एक संख्या है। 5 है, गणित की एक संख्या है। इसके साथ आपने प्लस लगा दिया तो ये क्या बन गया? अंकगणितीय व्यंजक। जैसे 3 है, इसके साथ आपने गुणा कर दिया तो ये क्या बन जाएगा? अंकगणितीय व्यंजक। जैसे 3 है, इसमें आपने 5 से माइनस कर दिया तो ये क्या बन जाएगा? अंकगणितीय व्यंजक। या 3 है, भागा कर दिया 5 से, तो ये क्या बन जाएगा? अंकगणितीय व्यंजक। ऐसे कोई भी संख्या गणित विषय का ले लीजिएगा, जैसे 7 + 3 ले लीजिए, 7 × 3 ले लीजिए, 11 - 7 ले लीजिए, 13 - 8 ले लीजिए, 13/5 - 3 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। यानी गणित की संख्याओं के साथ जब जोड़, घटाव, गुणा, भाग, इन चारों में से कोई भी संक्रिया लग जाए तो उसे अंकगणितीय व्यंजक कहते हैं। जरूरी नहीं है कोई एक ही संक्रिया, हो सकता है एक प्लस हो जाए, एक माइनस हो जाए, एक गुणा हो जाए, एक जोड़ हो जाए, कुछ भी हो सकता है। यानी कम से कम एक संक्रिया होना चाहिए। चारों हो सकता है, पांचों हो सकता है, 4 के अलावा 2 बार जोड़ हो सकता है, 2 बार घटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? क्या आप लोग समझ पा रहे हैं सभी बच्चे कि जहां संख्याओं के साथ सिर्फ संक्रियाएं, यानी ऑपरेशंस, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, यानी कि जोड़, घटाव, गुना, भाग, इन चारों में से कोई भी संक्रिया अगर लग जाता है गणित विषय की किसी संख्याओं के साथ, तो उसे अंकगणितीय व्यंजक कहते हैं। इतने सारे एग्जांपल्स हैं, और भी एग्जांपल्स देखिए। जैसे 2 + 7 क्या है? एक अंकगणितीय व्यंजक है। 37 - 7 × 5 + 2, ये क्या है? अंकगणितीय व्यंजक है। 225 - 157 × 3 भागे 2 + 85, ये क्या है? अंकगणितीय व्यंजक है। यानी कोई भी, अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं y + 2 × 3 + 2, बताइए क्या ये अंकगणितीय व्यंजक है? यस और नो? क्या ये अंकगणितीय व्यंजक है? y + 2 × 3 + 2? तो आप कहेंगे कि नो सर, ये अंकगणितीय व्यंजक नहीं है। अंकगणितीय व्यंजक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 × 3 + 2 तो अंकगणितीय व्यंजक है, लेकिन इसमें जो y जुड़ा गया है ना, तो y आप गणित विषय में यूज नहीं करते हैं, नॉर्मली नहीं करते हैं। आगे पढ़ेंगे कि y अगर गणित विषय में यूज करते हैं तो उसे अंकगणितीय व्यंजक नहीं कहते हैं, वो बीजगणितीय व्यंजक हो जाता है। तो ये पूरा अगर हम ऐड करेंगे तो ये बीजगणितीय व्यंजक हो जाएगा। यानी कि अगर गणित विषय का भाषा और साथ में अंग्रेजी का कोई भी एबीसीडी में का ए से लेकर जेड तक का कोई शब्द आ जाता है, तो वो बीजगणितीय व्यंजक हो जाता है।
ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर अंकगणित व्यंजक और बीजगणित व्यंजक में क्या अंतर है? आप लोग के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये अंकगणितीय व्यंजक नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि सर ये बीजगणितीय व्यंजक है, तो दोनों में अंतर क्या है? तो इस अंतर को समझने के लिए ध्यान से देखिएगा, मैं आपको दो चीजें बता रहा हूं। जैसे यहां पे लाइन खींच देते हैं, ये देखिए, ये अंकगणितीय व्यंजक है, अंकगणितीय व्यंजक है इधर, और इधर मैं लिख देता हूं बीजगणितीय व्यंजक। ठीक है, बीजगणितीय व्यंजक समझिएगा, एकदम आसानी से समझिएगा। देखिए, अंकगणितीय व्यंजक में जितनी भी संख्याएं होंगी सब गणित विषय की ही संख्याएं होंगी, या मैं इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करता हूं, अचर, यानी सिर्फ अचर शब्द ही रहेंगी। अचर का मतलब क्या होता है? जिसका मान कभी नहीं बदलता, जिसका मान कभी नहीं बदलता, मान कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता। कभी नहीं बदलता से क्या मतलब है? कभी नहीं बदलता से मतलब है जिसका मान स्थिर होता है। स्थिर का क्या मतलब है? जैसे मैं यहां लिख दूं 2, तो 2 का मान कहीं भी लिख दीजिए, वो हमेशा 2 रहेगा। 5, 7, -3, -8, -11, √2, 2 का स्क्वायर, -1.7, या कोई भी संख्या ले लीजिए, गणित विषय का कोई भी संख्या ले लीजिए, गणित विषय का कोई भी संख्या ले लीजिए, अगर उसका मान नहीं बदलता है, यानी अभी 2 है तो हमेशा ही 2 रहता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अचर कहेंगे। इसे इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट। तो जब कभी भी केवल संक्रिया लगे किस पे? अचर वाली संख्याओं पे जब संक्रिया लगता है, यानी ये सब अचर है और इन्हीं के ऊपर क्या लग जाए? संक्रिया लग जाए। जैसे 2 + 3 हो जाए, 2 + 5 हो जाए, तो ये सब अंकगणितीय व्यंजक है। लेकिन जब कभी बीजीय व्यंजक, तो बीजीय व्यंजक कब हो जाता है? जब अचर के साथ साथ, अचर के साथ साथ क्या आ जाता है? चर आ जाता है। अब आप कहेंगे कि सर ये चर क्या होता है? इसे इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जिसका मान बदलता है, जिसका मान बदलता है। ठीक है, जिसका मान स्थिर नहीं होता, स्थिर नहीं होता। जैसे एबीसीडी की जितनी भी संख्याएं ए से लेके जेड तक, इन शब्दों से हम किसे दिखाते हैं? वेरिएबल्स को दिखाते हैं, चर को दिखाते हैं। जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ए हो गया, बी हो गया, इन सभी से हम क्या दिखाते हैं? चर को दिखाते हैं। तो अब सोचिए कि अचर एक हो जाए, कोई अचर क्या हो जाए? जैसे 2 अचर है, इसी के साथ कोई एक वेरिएबल आ जाए एक्स। जैसे 3 है, 3 के साथ कोई एक वेरिएबल आ जाए वाई। जैसे मान लेते हैं 5 है, एक अचर इसके साथ आ जाए कोई वेरिएबल, कोई चर, जैसे कि जेड आ जाए, तो ये सब क्या बन जाएगा? ये बीजगणितीय व्यंजक बन जाएगा। बात समझ में आया? यानी अचर और चर दोनों के साथ अगर संक्रिया लगता है तो बीजीय व्यंजक, और केवल अचर के साथ संक्रिया लगता है तो अंकगणितीय व्यंजक। दोनों में अंतर एकदम स्पष्ट होगा आप लोगों को। किसी भी बच्चे को डाउट है बाबू तो आप एन टाइप कीजिए, कहीं पे किसी भी बच्चे को डाउट है आप एन टाइप कीजिएगा। माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। कहीं पे डाउट हो एन टाइप कीजिएगा, कहीं पे डाउट हो एन टाइप कीजिएगा। चलिए एक बार दोबारा से बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। मैंने बताया अंकगणितीय व्यंजक क्या होता है? जहां संख्याओं के साथ सिर्फ संक्रिया लगी हो, यानी प्लस लगा हो, माइनस लगा हो, गुणा लगा हो, भागा लगा हो, इन चारों में से कोई लगाओ, या 2 लगाओ, या 3 लगाओ, या चारों लगाओ, तो उसे हम क्या कहते हैं? अंकगणितीय व्यंजक कहते हैं। अंकगणितीय व्यंजक की सिर्फ एक शर्त याद रखिएगा कि इसमें कभी भी चर नहीं आना चाहिए। चर का मतलब वेरिएबल्स नहीं आना चाहिए, और वेरिएबल्स का मतलब होता है ए से लेके जेड तक की कोई भी संख्या, अल्फाबेट्स, जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं, अगर वो आ गए तो फिर वो अंकगणितीय व्यंजक नहीं होगा। जैसे मैं यहां लिख दूं 2 + x, या फिर मैं लिख दूं 3 + 5 + जेड, तो अब क्या ये दोनों अंकगणितीय व्यंजक है? नहीं है, ये अंकगणितीय व्यंजक नहीं है। फिर ये क्या है? तो ये बीजगणितीय व्यंजक बन गया। अब बीजगणितीय व्यंजक क्यों बन गया? क्योंकि इसमें अचर के साथ, ये 2 अचर है, 3 अचर है, 5 अचर है, तो अचर के साथ इसमें क्या आ गया? एक चर आ गया, एक वेरिएबल्स आ गया। तो जब अचर और चर दोनों एक साथ आ जाते हैं, या तो जोड़ के माध्यम से, या गुणा के माध्यम से, या माइनस के माध्यम से, या घटाव के माध्यम से, भागा के माध्यम से, तो वो बन जाता है बीजगणितीय व्यंजक। तो दोनों में अंतर आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि अंकगणितीय व्यंजक कब होता है, बीजगणितीय व्यंजक कब होता है। क्लियर है?
एकदम आसान है। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे तो और प्रैक्टिस होगा। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 × 4 - 3 + 7, क्या ये अंक गणितीय व्यंजक है? सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे, यस और नो। सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कीजिए कि क्या ये अंक गणितीय व्यंजक है। 5 × 4 - 3 + 7, क्या ये अंक गणितीय व्यंजक है? सभी बच्चे कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड, एकदम सही जवाब है कि ये जो है 5 × 4 - 3 + 7 जो है एक अंक गणितीय व्यंजक है। क्यों है? मैंने क्योंकि अभी बताया था कि जब संख्याओं के साथ, गणित की संख्याओं के साथ हम कोई भी संक्रिया लगा देते हैं, प्लस माइनस गुणा भाग या एक से ज्यादा भी संक्रिया लगा देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? अंक गणितीय व्यंजक बन जाता है, जो कि एकदम आसान सवाल था। चलिए अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं। जैसे मैं यहां लिखता हूं 5 + 3, 2² + 3, 3² + 4, अब 5³ + 1.5 + 3, अब प्लस यहां पे डाल देता हूं y। इन चारों में से पूछूं कि कौन सा बीजीय व्यंजक नहीं है, तो आप किसका आंसर करेंगे? इन चारों में से कौन बीजीय व्यंजक नहीं है? कौन सा आंसर होगा? इन चारों में से कौन जो है, सॉरी, अंक गणितीय व्यंजक नहीं है, गलत बोल दिया था। अंक गणितीय व्यंजक कौन सा है? नहीं है। ठीक है, इन चारों में से कौन जो है अंक गणितीय व्यंजक नहीं है? इन चारों में से कौन अंक गणितीय व्यंजक नहीं है? ए बी सी डी। इन ये नामकरण में भी गलती हुआ है जी, रुक जाइए। ए बी सी डी, इन चारों में से कौन जो है अंक गणितीय व्यंजक नहीं है? आपको ध्यान से देखना है। ए बी सी डी, इन चारों में से कौन जो है अंक गणितीय व्यंजक नहीं है? अंक गणितीय व्यंजक नहीं है। वेरी गुड, एकदम सही जवाब आ रहा है आप लोगों का। वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर करेंगे। वेरी गुड, सभी बच्चों का सही आंसर आ रहा है। देखिए ऑप्शन बी जो है अंक गणितीय व्यंजक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे देखेंगे कि गणित की संख्याओं के साथ एक चर है, यानी एक वेरिएबल से, और जब कभी भी अचर और चर के साथ संक्रिया लग जाता है तो वो बीज गणितीय व्यंजक बन जाता है, यानी कि ये अंक गणितीय व्यंजक नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए एक प्रश्न पोल सेक्शन में करते हैं। ध्यान से प्रश्न को देखिए, आप फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। सभी बच्चे पहले प्रश्न को एकदम ध्यान से देखेंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है, फिर आंसर करेंगे। ठीक है, प्रश्न को एकदम ध्यान से देखिए सभी बच्चे, आप फिर आंसर करेंगे। ध्यान से देखिए प्रश्न को, आप पोल सेक्शन में आंसर करना है। आज सभी बच्चे आंसर इसलिए कीजिएगा क्योंकि आप सभी बच्चों को पता है कि टॉपर लिस्ट रैंक आपकी जारी की जाएगी। ठीक है, तो चलिए पोल सेक्शन में आंसर कीजिए इस प्रश्न का कि क्या ये अंक गणितीय व्यंजक है? अगर है तो ए, अगर नहीं है तो बी। अगर है तो ए, नहीं है तो बी। सभी बच्चे आंसर करेंगे। एकदम आसान सवाल है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखिए एक बच्चे ने गलत आंसर किए हैं, बाकी सभी बच्चों का सही आंसर है। वेरी गुड। और दो बच्चों ने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। एक बच्चे और हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे कि क्या ये अंक गणितीय व्यंजक है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब गणित की संख्याओं के साथ जोड़, घटाव
गुना या भाग, कोई भी ये एक या चारों या दो या तीन कोई भी एक लग जाए तो उसे हम अंक गणितीय व्यंजक कहते हैं। तो 9 गणित की संख्या है, 3 भी है, 7.5 भी है, इनके साथ जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी आ जाए, कोई भी संक्रिया लग जाए तो हम इसे क्या कहेंगे? अंक गणितीय व्यंजक कहेंगे। तो ये क्या है? अंक गणितीय व्यंजक है। क्लियर है ना? एकदम आसान है। ठीक है, चलिए अब इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा ध्यान से। अब इसमें क्या कह रहा है कि कौन सा अंक गणितीय व्यंजक नहीं है, कौन सा अंक गणितीय व्यंजक नहीं है। ठीक है, ध्यान से कीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको इसमें बताना है कि कौन सा अंक गणितीय व्यंजक नहीं है। सभी बच्चे प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे, सभी ऑप्शन को, आपको इसमें से बताना है कि कौन सा अंक गणितीय जो है व्यंजक नहीं है। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन समझा देता हूं। इन 4 ऑप्शन में से ए बी सी डी, इन चारों में से आपको देखना है कि कौन अंक गणितीय व्यंजक नहीं है। ठीक है, एकदम आराम से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए, एकदम आसान सवाल है। सभी बच्चों के आंसर अभी तक एकदम सही आए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सिर्फ एक बच्चे ने और आंसर नहीं किए हैं, बाकी सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है। लास्ट के 10 सेकेंड सिर्फ एक बच्चे ने आंसर नहीं किए हैं और बाकी सभी बच्चों के आंसर एकदम सही हैं। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, आप देखिए पूछा है कौन सा अंक गणितीय व्यंजक नहीं है, यानी जिसमें संख्याओं के, मैथ की संख्याओं के साथ क्या आ जाएगा? एक वेरिएबल आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं y है जो कि एक चर है, एक वेरिएबल है। आज जब वेरिएबल क्या आ जाता है? एक अचर के साथ पे संक्रिया लग जाता है, यानी चर और अचर के साथ जब क्या लग जाता है? संक्रिया लग जाता है, तो उसको बीज गणितीय व्यंजक कहते हैं। यानी कि ये जो होगा अंक गणितीय व्यंजक नहीं होगा। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा है अंक गणितीय व्यंजक कौन नहीं है। तो डी में देखेंगे कि ये क्या है? बीज गणितीय व्यंजक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए कौन से वो 2 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किए थे। जो आंसर किए थे वाई टाइप कीजिए, फिर अभी पता चल जाएगा कि वो कौन से बच्चे थे जो आंसर नहीं किए थे। खुशबू का वाई है, सब नीतीश का भी वाई है, काजल का भी वाई है, भावना का भी वाई है, हाँ, खुद मनीषा का भी वाई है। यानी कि आंसर नहीं किए हैं कौन? अमन यादव नाम से जो बच्चे हैं उन्होंने आंसर नहीं किए हैं। रेणुका तो अभी अभी जुड़ी हैं। ठीक है, देखिए आप लोग आंसर नहीं करेंगे, सोनू अलवरिया नाम से जो बच्चे हैं आपने आंसर नहीं किया है। आंसर करना है बाबू, अगर आंसर आप लोग नहीं करेंगे तो फिर आप लोग की टॉपर लिस्ट में आप लोग का नाम नहीं आएगा। आज जब टॉपर लिस्ट में नाम नहीं आएगा तो आप लोग के जो एग्जाम्स होते हैं वहां पे भी आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो अच्छे मार्क्स के लिए आप डेली आंसर किया कीजिए, ताकि आप लोग का जो टॉपर लिस्ट जारी हो तो उसमें आप सभी का नाम आए। मैं चाहता हूं कि सभी क्लास के जितने बच्चे हैं सबका फर्स्ट रैंक आए। कितना अच्छा लगेगा ना कि क्लास के सभी बच्चे फर्स्ट रैंक पे रहे। ठीक है, तो कोशिश करना है बाबू, सभी बच्चों को आंसर करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए, तो आप लोगों ने समझ लिया कि अंक गणितीय व्यंजक क्या होता है। अब आप लोग पहचान लेंगे। देखिए अंक गणितीय व्यंजक जब आप समझ लिए तो अब हम समझते हैं कि अचर क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। मैंने बताया था कि जिसका मान नहीं बदलता है, जिसका मान, जिसका मान नहीं बदलता है, मान नहीं बदलता है। ठीक है, जिसका मान नहीं बदलता है, यानी जिसका मान हमेशा क्या होता है? स्थिर होता है। ठीक है, जिसका मान हमेशा स्थिर होता है। जैसे गणित विषय की जितनी भी संख्याएं सब की सब स्थिर होती हैं। जैसे -1, 1, 2, 0, 4,
5, -5, 11/3, -7/4, ठीक है। या फिर कोई भी संख्या लीजिए, √2, √3, ठीक है, +4, या फिर आप ले लीजिए कोई संख्या। माइक म्यूट रखेंगे, नीतीश माइक म्यूट कीजिए, ठीक है। या फिर आप कोई भी -1.5, 1.3, ये कोई भी संख्या गणित विषय का आप ले लीजिए, वो सब कांस्टेंट होता है, अचर होता है, क्योंकि इनका मान जो यहाँ पे दिख रहा है वही होता है, कभी बदलता नहीं है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि जिसका मान स्थिर होता है उसे अचर कहते हैं, इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे -6, 0, 2, 5, 5/8, √6, 89.62, ये सब क्या है, कुछ अचर के एग्जाम्पल्स हैं, अनेकों अचर हैं, ठीक है। अब इसमें याद क्या रखना है कि गणित की सभी संख्याएं जो हैं अचर की श्रेणी में ही आती हैं। यानी गणित विषय में जितनी भी आप संख्याएं पढ़ते हैं, जितनी भी प्रकार की संख्याएं पढ़ते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब जो हैं अचर होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। जितने भी प्रकार की संख्याएं पढ़ें, सब के सब क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, अचर होते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं तो आपको आंसर करना है। मैं लिख दूं यहाँ पे जेड, क्या अचर है? बताइए तो सभी बच्चे, जेड अचर है? ऑप्शन है यस, ऑप्शन बी है नो। तो क्या जेड अचर है? बताइएगा सभी बच्चे। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने बताया था कि जेड जो होता है वेरिएबल होता है, एक चर होता है, इसका मान बदलता है, और अचर का मान कभी नहीं होता है, बदलता है, हमेशा वही रहता है जो रहता है। तो जेड जो है चर है, अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये जो है अचर नहीं है, तो अब आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और गणित विषय में हम जेड को थोड़े पढ़ते हैं, इंग्लिश के विषय में पढ़ते हैं, सिंपल सी बात है। तो गणित की सभी संख्याएं अचर की श्रेणी में आती हैं, और एबीसीडी जब दिखे तो आप समझिए गणित के विषय में नहीं आती हैं, तो ये अचर नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो एक पोल में क्वेश्चन करते हैं, एकदम आसान है। पोल में क्वेश्चन ये करना है कि क्या वाई अचर है? एकदम शानदार क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। आपको बताना है कि क्या वाई अचर है, ठीक है। अगर है तो ए, अगर नहीं है तो बी। कि क्या वाई अचर है? अगर है तो वाई ए, नहीं है तो बी। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। क्या वाई अचर है? कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। एक बच्चे ने और आंसर नहीं किए हैं, लास्ट के 10 सेकेंड। एक बच्चा सोनू अलवड़िया नाम से जो बच्चे हैं, क्या आपने आंसर किया है? देखिए, एक बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किए हैं। सोनू अलवड़िया नाम से जो बच्चे हैं, क्या आपने आंसर किया है? देखिए, ये आंसर नहीं कर रहे हैं। बाबू आंसर करना है, लास्ट के 10 सेकेंड है आपके पास। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिएगा, तो अभी अभी मैंने बताया था कि y हो, यानी कोई भी वेरिएबल होता है तो वो चर होता है। यानी a से लेके z तक कोई भी डिजिट पूछ दे तो a से लेके z तक सब क्या होता है? चर होता है। और चर का मतलब क्या है? जिसका मान बदलता है, यानी मान जो है स्थिर नहीं होता, बदलता रहता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है? चर हो जाता है। तो y यहाँ पे क्या होगा? अचर नहीं होगा बल्कि चर होगा। तो ये y अचर नहीं है क्योंकि ये चर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। किसी बच्चे को डाउट है? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अभी एकदम आसान चीजें चल रही हैं, कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि m+3 में अचर क्या है? अभी अभी मैंने बताया था आप लोग को
कि एबीसीडी वाला जितना होता है उसे चर कहते हैं। अब मैथ के विषय वाला जितना रहे 1 2 3 -3 4 5 6 ये सब क्या होता है, अचर होता है। तो इसी तरीके से आप पहचान सकते हैं आराम से कि चर ए से लेकर जेड तक के माध्यम से दिखाया जाता है, और अचर जो होता है वो मैथ की किसी भी संख्या के साथ दिखाया जाता है। तो आराम से आंसर कीजिएगा कि m+3 में अचर क्या है, m+3 में अचर क्या है। कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन समझिए और सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में। वेरी गुड आंसर, सभी बच्चों के सही आंसर आए हैं। 2 बच्चों ने और आंसर नहीं किया है, जल्दी से सभी बच्चे आंसर कर दें। वेरी गुड। देखिए पोल सेक्शन में आंसर करना अगर कुछ बच्चे भूल गए हैं तो मैं दोबारा से बता देता हूं। आपको अपनी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा मोबाइल स्क्रीन पे। आप उस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक्टिविटीज का एक पेज दिखाई देगा, ओपन होगा, और उसी पेज में आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखाई देगा। और इस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऐसे पोल्स एक्टिव का एक ऑप्शन दिखाई देगा, और जैसे ही पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। इनमें से जो सही है सेलेक्ट कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे, लास्ट के 10 सेकेंड है। 10 9 8 7, सिर्फ एक बच्चे ऐसे हैं जो हर बार प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे। 6 5 4 3 2 1। देखिए ध्यान से, मैंने अभी अभी बताया था कि ए से लेके जेड तक के किसी भी डिजिट को दिखाना होता है तो चर का प्रयोग किया जाता है। इस ए से जेड तक की संख्याओं को छोड़ के बाकी जो होता है उसे क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। तो यहाँ पे m+3 है तो m तो हो जाएगा चर, वेरिएबल, लेकिन जो 3 है वो हो जाएगा अचर, सिंपल। तो m+3 में अचर क्या है, 3 है। बताइए किसी बच्चे को डाउट है, m+3 में 3 जो है अचर है, किसी बच्चे को डाउट है? किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें भी आपसे पूछा गया है कि 2y+3z में अचर क्या है। आप लोग बस इसे याद रखिएगा, चर का मतलब होता है एबीसीडी, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये सब चीजें जब आती हैं तो उसे चर कहते हैं। अचर का मतलब होता है जिसका मान कभी ना बदले, जैसे 1 2 3 4 5 डैश डैश, ये सब जो है अचर होता है। तो 2y+3z में अचर क्या है जिसका मान कभी नहीं बदलता, वो कौन सा है अचर, यही आपको पोल सेक्शन में बताना है। एकदम इजी प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, एकदम ध्यान से सॉल्व कीजिएगा, कर सकते हैं, एकदम आसान सवाल है। कोशिश कीजिए तब सभी बच्चे, अचर बताना है। वेरी गुड, एकदम सही जवाब आया है। 2 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। अचर बताना है, एक बच्चे ने चर को आंसर किया है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1।
देखिए आप में से एक बच्चे ने डी को आंसर किया जो कि गलत है, आंसर होगा ऑप्शन सी। क्यों होगा? क्योंकि मैंने अभी अभी बताया कि चर को दिखाया जाता है एबीसीडी एक्स वाई जेड से, ठीक है, जबकि अचर क्या होता है? गणित की संख्याओं को 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 2 3 4 ये सब क्या है? अचर है जिसका मान कभी नहीं बदलता। तो यहाँ पे सिंपल दिख रहा है वाई और जेड क्या है? चर है, और 2 और 3 क्या है? अचर है। तो अचर पूछा है तो 2 और 3 होगा, यानी ऑप्शन सी जो है क्या है? अचर है। और एक्स वाई जेड क्या है? ये चर है। ये क्या है? चर है। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? किसी भी बच्चे को डाउट है बाबू तो एन टाइप कीजिएगा, एकदम आसान है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए आपने क्या क्या समझ लिया? आपने समझ लिया अंकगणितीय व्यंजक क्या होता है, आपने समझ लिया अचर क्या होता है। अब हम समझते हैं कि चर क्या होता है। अभी मैं बार बार बता रहा था कि जिसका मान बदलता है, जिसका मान बदलता है, जिसका मान बदलता है, ठीक है, यानी कि जिसका मान स्थिर नहीं होता, स्थिर नहीं होता जिसका मान, उसी को कहते हैं वेरिएबल यानी चर। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं, ध्यान से आंसर कीजिएगा, 20+5, ठीक है, और मैं यहां पे लिखता हूं 20 माइनस एक्स इक्वल टू 10, और यहां पे मैं लिखता हूं 20 माइनस एक्स इक्वल टू, यहां पे मैं लिखता हूं 20 माइनस एक्स इक्वल टू 15। अब आप बताइएगा कि यहां पे एक्स का जगह पे क्या रखेंगे कि ये 10 होगा? सभी बच्चे बताएंगे कि इस क्वेश्चन नंबर 1 में एक्स के जगह पे क्या रखेंगे कि ये जो है 10 आएगा? बताइएगा। एक क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हम एक्स के जगह पे क्या रखेंगे कि इसका मान 15 आएगा? तो एक नंबर वाले में क्या रखेंगे? एक्स के जगह पे अगर हम 10 रखते हैं तो ये 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 नंबर में एक्स के जगह पे 5 रखेंगे तब ये 15 होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स का मान यहाँ पे 10 हो गया, एक्स का मान यहाँ पे 10 हो गया, और यहाँ पे एक्स का मान कितना हो गया? 5 हो गया। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि वेरिएबल क्या है? जिसका मान बदलता रहता है। जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, यानी ए से लेके जेड तक की संख्याओं से हम किसे दिखाते हैं? वेरिएबल को, चर को दिखाते हैं। बात समझ में आया? जबकि 20 का मान यहां पर भी 20 था और यहां पर भी 20 था, तो 20 एक्चुअल में क्या है? अचर है जिसका मान कभी नहीं बदलता। ये क्या है? अचर है, इसका मान कभी नहीं बदलता। लेकिन एक्स का मान यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 5 हो गया, तो इसका मान बदल सकता है। जिसका मान बदल सकता है उसी को कहते हैं वेरिएबल यानी कि चर। बताइए किसी बच्चे को डाउट है कहीं पे भी? किसी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है बाबू? एकदम आसान है। कहीं पे किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज बताइएगा। आसान है एकदम। चल, तो चर को देखिए, अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे कि जिसका मान स्थिर नहीं होता उसे चर कहते हैं, इंग्लिश में इसी को वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। यानी कि चर भी संख्या को ही दर्शाता है लेकिन इनका मान स्थिर नहीं होता है, यानी मान बदलते रहता है। और अभी मैंने एग्जांपल से आपको बताया भी था कि कैसे मान बदलते रहता है। तो चर को दर्शाने के लिए कोई भी अक्षर एन एल एम पी एक्स वाई जेड, यानी ए से लेके जेड तक किसी भी अक्षर से हम क्या दिखाते हैं? चर को दिखाते हैं। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि देखिए ए बी सी आर एस एम एन एक्स वाई जेड, ये सब से हम क्या दिखाते हैं? एक चर को दिखाते हैं, एक वेरिएबल को दिखाते हैं, ठीक है। एकदम आसान है। अब देखिए प्रश्न अगर आपसे पूछता है, ठीक है, एक प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा कि क्या y एक चर है, एक वेरिएबल है? पोल सेक्शन में आंसर करना है। क्या y एक वेरिएबल है, एक चर है? ध्यान से देखिएगा, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से आंसर करना है। y जो है क्या एक चर है, वेरिएबल है? पोल सेक्शन में आंसर करना है। अगर है तो a, अगर नहीं है तो b।
वेरी गुड, सभी बच्चों का एकदम सही आंसर आया है। सिर्फ एक बच्चे ने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सिर्फ एक बच्चे ने आंसर नहीं किया है, बाकी सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए इस प्रश्न को समझते हैं, कैसे करेंगे इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। कैसे करेंगे इस प्रश्न को समझिएगा। क्या y एक चर है, वेरिएबल है? तो मैंने बताया था जिसका मान बदलते रहता है उसी को चर कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। आप वेरिएबल को किससे दिखाते हैं? ए से लेके जेड तक की अक्षरों से दिखाते हैं। तो इसी ए से लेके जेड के बीच में y भी आता है, तो y क्या हो जाएगा? एक चर हो जाएगा, एक वेरिएबल हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। सभी बच्चों के उत्तर एकदम सही थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। अब यहां पे प्रश्न को ध्यान से समझिएगा कि यहां पे लिखा गया है x-7 और आपको बताना है कि इसमें चर क्या है, वेरिएबल क्या है। जैसे x भी कुछ होगा और 7 भी कुछ होगा, तो इन दोनों में से आपको बताना है कि इसमें दोनों में से चर कौन सा है। आराम से देखिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। आंसर कहां करना है? पोल सेक्शन में। ठीक है, पोल सेक्शन में आंसर करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से देखिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे। x-7 में चर कौन सा है? वेरिएबल, जिसका मान बदल सकता है। x-7 में चर कौन सा है, वेरिएबल कौन सा है? एक बच्चे ने और आंसर नहीं किया है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिएगा, समझिएगा इस प्रश्न को। यहां पे x-7 दिया है। मैंने बताया था कि चर को हम किससे दिखाते हैं? वेरिएबल का। जिसका मान बदलते रहता है उसको वेरिएबल कहते हैं, चर कहते हैं। अब चर को दिखाने के लिए हम एबीसीडी का ए से लेके जेड तक की अक्षरों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ए से लेके जेड तक का, यानी ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी दे दे तो उसे चर कहते हैं। और अचर क्या होता है? तो गणित विषय की जितनी भी संख्याएं होती हैं जिसका मान कभी नहीं बदलता, जैसे 1, 2, -1, -3, 1/2, 1.5, ये सब क्या है? अचर है, इसका मान कभी नहीं बदलता। तो x-7 में 7 का मान जो है क्या है? अचर है, यानी कभी नहीं बदलेगा। लेकिन x का मान जो है बदल सकता है, इसलिए यहां पे x क्या है? चर है, यानी कि वेरिएबल है। तो जिसका मान बदल सकता है उसी को तो चर कहते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? किसी बच्चे को डाउट है बाबू तो एन टाइप कीजिएगा। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्स। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न को मैं समझा देता हूं फिर आंसर कीजिएगा। एक व्यंजक दिया गया है 2y² -3z³। इसमें से चर क्या, यानी कि वेरिएबल कौन सा है? जैसे यहां पे लिखा है 2y² -3z, तो यहां पे ये 2 वाला कुछ होगा, ये 3 वाला कुछ होगा, y वाला कुछ होगा और z वाला कुछ होगा। कुल मिला के चर और अचर ही हमने पढ़ा है। ठीक है, -3z³ हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से आपको बताना है कि कौन चर है। क्या बताना है? चर। अचर यानी कि वेरिएबल, और वेरिएबल आप लोग जानते हैं कि क्या होता है। तो आराम से पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। आज जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि ध्यान से करेंगे तभी आंसर सही होगा। जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है,
आपको देखना है कि इनमें कौन कौन सा जो है वेरिएबल है, चर है। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही आया है, सिर्फ एक बच्चे ने आंसर नहीं किया है, बाकी सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही है। सिर्फ एक बच्चे का उत्तर नहीं आया है, बाकी सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही है। वेरी गुड। लास्ट के 10 सेकंड देखते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? मैंने कहा था कि ये जो y और z होता है, यानी एबीसीडी वाले को क्या कहते हैं हम लोग? चर कहते हैं। एबीसीडी वाला जो भी आता है उसको क्या कहते हैं? चर कहते हैं। तो y और z क्या है? इसमें चर है, यानी कि ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। y और z जो है इसमें क्या है? चर है, वेरिएबल है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बताइए, किसी बच्चे को डाउट है? आगे बढ़े। एकदम आसान था, ठीक है। चलिए, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, मैं एक बार दोबारा से आप लोग को रिवाइज करा देता हूं। हमने एक बार पढ़ा अंकगणितीय व्यंजक क्या होता है, अंकगणितीय व्यंजक क्या होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा चर क्या होता है, फिर हमने पढ़ा अचर क्या होता है। अंकगणितीय व्यंजक मैंने बताया था कि गणित की कोई भी संख्या हो, उसके साथ अगर संक्रिया लगा देते हैं, जैसे 2+3 हो गया, 2-3 हो गया, 11+3 हो गया, तो ये गणित के विषय के साथ क्या लगा दिया हमने? संक्रिया लगा दिया। तो ये सब अंकगणितीय व्यंजक हो गया। चर क्या होता है? जिसका मान बदलते रहता है, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, a हो गया, b हो गया, c हो गया। यानी a से लेके z तक की संख्याओं के माध्यम से हम क्या दिखाते हैं? a से लेके z तक की संख्याओं से हम क्या दिखाते हैं? चर को दिखाते हैं, ठीक है। अगर बात करें अचर का, क्या बात करें? अचर का, तो अचर क्या होता है? अचर होता है जिसका मान कभी नहीं बदलता। यानी गणित विषय की जितनी भी संख्याएं होती हैं सब अचर होती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, -1, -3, -1.5, 2 का स्क्वायर, √3, कोई भी संख्या ले लीजिए जो गणित विषय में आप यूज करते हैं, सब अचर होती है। तो ये 3 चीजें अभी अभी हमने पढ़ा, अब इसके आगे हम लोग पढ़ें। क्लियर है यहां तक सभी बच्चों को? एकदम आसान था। क्लियर है ना सभी बच्चों को? किसी बच्चे को कहीं पे भी कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं बाबू, तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, नहीं तो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर है ना? इसलिए मैंने एक बार रिवीजन भी करा दिया। आगे बढ़े। चलिए, अगला टॉपिक है हमारा बीजीय व्यंजक। ये भी आपने अभी अभी पहले ही पढ़ लिया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। देखिए, जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बताया? जब अचर और चर इन दोनों के साथ क्या लग जाए? कोई एक संक्रिया, या तो प्लस, या तो माइनस, या तो गुणा, या तो भाग। जैसे मैं लिखता हूं यहां पे x, ये एक चर है, और यहां पे मैंने लिख दिया 2, ये एक अचर है। अब इसके साथ आप जोड़ लगा दीजिए, तब भी ये बीजीय व्यंजक। इसके साथ आप माइनस लगा दीजिए, तब भी ये बीजीय व्यंजक। इसके साथ आप गुणा लगा दीजिए, तब भी ये बीजीय व्यंजक। इसके साथ आप भाग लगा दीजिए, तब भी ये बीजीय व्यंजक। यानी एक अचर और एक चर, इसके ऊपर जब संक्रिया लग जाता है तो इसी को कहते हैं बीजीय व्यंजक। इसी को लिखा भी गया है कि वे व्यंजक जो चर और अचर के साथ अंकगणितीय संक्रिया लगता है, यानी चर और अचर के साथ जब संक्रिया लग गया तो उसी को कहते हैं बीजीय व्यंजक। एग्जांपल्स देखिए ध्यान से, जैसे y+5, तो y यहां पे क्या है? y एक चर है और 5 क्या है? अचर है, और ये प्लस क्या है? संक्रिया है। तो चर और अचर के ऊपर जब संक्रिया लग गया तो क्या बन गया? बीजीय व्यंजक। इसी प्रकार 33 क्या है? एक अचर है, और अचर में अगर जेड से गुणा कर दिए तो वो क्या बन जाएगा? स्वाभाविक से बात है, बीजीय व्यंजक बन जाएगा। एक बीजीय व्यंजक में से दूसरा बीजीय व्यंजक घटा दीजिए तो ये क्या बन जाएगा? अंकगणितीय व्यंजक ही रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार ये दोनों भी है, यानी सब के सब ये क्या है? बीजीय व्यंजक है। बताइएगा, किसी बच्चे को कहीं डाउट है?
जैसे मैं यहां लिख दूं 33, एक अक्षर है, गुणा कर दूं इसमें जेड से, तो ये क्या बन जाएगा 33 जेड, तो ये क्या बन गया बीजीय व्यंजक। तो एकदम आसान होता है, ठीक है। कहीं पे किसी बच्चे को डाउट है बाबू, कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, कहीं पे दिक्कत है किसी भी बच्चे को, आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। एक बार और बता देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना खुशबू। आप देखिए, मैंने बताया कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, तो मैं पूछता हूं यहां पे, ध्यान से आप खुशबू आंसर करना। यहां पे x है, y है, 1 है, 2 है, z है, a है, b है, c है, 1.7 है, 8 है। आपको मैं इसमें से पूछता हूं कि कौन सा अचर नहीं है, इनमें से कौन सा अचर नहीं है, आपको बताना है। माइक ऑन करके आप बताइए इनमें से कौन कौन सा अचर नहीं है, अचर इनमें से कौन नहीं है, बताइएगा। ये बॉक्स में जो मैंने लिखा है एक्स वाई 1 2 जेड 8 1.7 सी बी ए, इनमें से कौन सा अचर नहीं है, आपको माइक ऑन करके बताना है, क्योंकि आपको चर और अचर तो आता है ना खुशबू। 1.7। 1.7 क्या है, अचर नहीं है। यस सर। गलत, यही आपने गलत सीखा है। देखिए यहां पे अगर बात करेंगे कि कौन सा अचर नहीं है, तो एक्स अचर नहीं है, ए अचर नहीं है, बी अचर नहीं है, सी अचर नहीं है, वाई अचर नहीं है, जेड अचर नहीं है। अचर का मतलब क्या होता है, जिसका मान कभी नहीं बदलता। तो 1 का मान कभी नहीं बदलेगा, 2 का मान कभी नहीं बदलेगा, 8 का मान कभी नहीं बदलेगा, 1.7 का मान कभी नहीं बदलेगा। तो ये सब अचर हैं। और आपसे मैंने पूछा था कि अचर कौन सा नहीं है, तो अचर नहीं है मतलब एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सब क्या है, चर हैं। तो जो चर है वही तो अचर नहीं है। क्या अभी आपको समझ में आया खुशबू में क्या कह रहा हूं। यस सर। हाँ, तो इसीलिए आपको गलती हो रही थी। अब देखिए, आपने अचर और चर को अब आप पहचान सकती हैं, बताइएगा। आप अचर और चर को पहचान सकते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा कि गणित के विषय में जो भी संख्याएं आप पढ़ती हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1.5 √3 √5, ठीक है, ये सब अचर है जिसका मान कभी नहीं बदलता। और जिसका मान बदल सकता है, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, यानी गणित की भाषा नहीं, ये सब अंग्रेजी में यूज होता है। तो चर को दिखाने के लिए ए से लेके जेड तक के अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब चर है और ये सब अचर है। तो जब चर और अचर के ऊपर संक्रिया लगा देते हैं, जैसे मैं 1 + x कर दूं, 1 + x कर दूं, तो इसमें एक अचर है एक चर है, इसके ऊपर प्लस क्या है, एक संक्रिया है। तो ये 1 + x क्या बन गया, एक बीजीय व्यंजक बन गया। अब जैसे 2 + में जेड कर दूं, तो ये क्या बन गया, एक बीजीय व्यंजक बन गया। अब जैसे 1.5 में मैं a को जोड़ दूं, तो ये क्या बन गया, एक बीजीय व्यंजक बन गया। √5 + में c कर दूं, तो ये क्या बन गया, एक बीजीय व्यंजक बन गया। प्लस के जगह पे माइनस भी कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, भागा भी कर सकते हैं। यानी एक अचर और एक चर के साथ जब आप संक्रिया लगा देते हैं, आप संक्रिया कोई भी लगाइए, प्लस लगाइए, माइनस लगाइए, गुणा लगाइए, भाग लगाइए, तो वो बीजीय व्यंजक ही बनता है। जैसे y क्या है, एक चर है, अब 5 क्या है, एक अचर है, इसमें हमने संक्रिया लगा दिया प्लस, तो ये क्या बन गया, बीजीय व्यंजक। अभी क्लियर है सभी बच्चों को, खुशबू, यस सर। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना किसी बच्चे को। चलिए, तो इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी मुझे कुछ बात आपको बतानी है और आप लोग को जो भी डाउट है आप लोग पूछ लीजिए।